दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कोरबा के कुख्यात गैंगस्टर चीना पांडे का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2020 में इसने गरियाबंद जिले में एक शादी समारोह में एक व्यक्ति पर गोली चला दी थी। इसी केस के सिलसिले में 2 साल से जेल में बंद था। जून 2022 में जमानत पर बाहर आने के बाद यह फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से अगस्त 2022 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद इसकी पैदल परेड भी निकाली थी ताकि लोगों के बीच इसकी दहशत को कम किया जा सके। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है दुर्ग के कुख्यात गैंगस्टर विनोद बिहारी का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और शराब तस्करी के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपने गुंडे के दम पर दुर्ग रेलवे स्टेशन के कई छोटे मोटे ठेके अपने नाम पर लिए थे। महादेव महर हत्याकांड के बाद इसका नाम सुर्खियों में आया था। पुलगांव पुलिस ने इसके पास से 1600 पेटी अवैध शराब भी जब्त की थी। जुलाई 2021 में से एक व्यक्ति को डरा धमकाकर 8 लाख रुपए लूटने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर उपेंद्र सिंह का। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरवरी 2013 में इसे बिलासपुर सेंट्रल जेल से दुर्ग न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी भुगतने के बाद इसे ट्रेन से वापस बिलासपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और फिर वह सब उपेंद्र सिंह को अपने साथ भगाकर ले गए। इसी दौरान आरोपियों ने एक लाल रंग की कार भी लूटी थी। हालांकि कुछ महीने बाद ही उपेंद्र सिंह और उसके बेटे प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है बिलासपुर के कुख्यात गैंगस्टर स्वयं मैडी का। इस पर मारपीट, जमीन कब्जा और लोगों को डराने धमकाने के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस भवन में एनएसयूआई नेता की पिटाई की थी। इसके अलावा भी इस पर मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी वजह से इसे 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया था। अभी हाल में ही सीएसपी और थाना प्रभारी ने रात में चेक इन के दौरान स्वयं मैडी को बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक के साथ गिरफ्तार किया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है दुर्ग के कुख्यात गैंगस्टर संजय बिहारी का। इस पर मारपीट, अपहरण और शराब तस्करी के 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 1994 में इस पर पहला केस दर्ज हुआ था और इसके बाद से यह लगातार अपराध करता रहा। मार्च 2021 में इस पर शराब तस्करी का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद से यह फरार चल रहा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर जुलाई 2021 में इसे भिलाई के मोहन नगर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है रायपुर के कुख्यात गैंगस्टर यासीन अली का। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनवरी 2021 में इसे 5 किलो गांजा और 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह बाहर आ गया। इस पर एक युवक का अपहरण करने के बाद उसकी पिटाई करने और बाद में उसे एक नाले में फेंकने का मामला भी दर्ज है। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और जुलाई 2022 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है रायपुर के कुख्यात गैंगस्टर संजय रक्सेल का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सितंबर 2020 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर शारदा चौक के पास एक युवक को गोली मारी थी। इसके अलावा मई 2020 में अपने साथियों के साथ कार से रायपुर से बिलासपुर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इसे पकड़ना चाहा तो इसने पुलिस वालों पर गाड़ी चलाकर वहां से फरार हो गया था। संजय रक्सेल ने नाबालिग लड़कों का एक गैंग बना रखा था जो इसके फरारी के दौरान पूरा कारोबार ऑपरेट करता था, जिसमें गांजा तस्करी और चरस की सप्लाई शामिल है। इतना ही नहीं, इलाके में रंगदारी वसूलने का काम भी यही गैंग करता था। पुलिस लगातार संजय रक्सेल की तलाश में जुटी हुई थी। 1 जनवरी 2021 को नए साल पर यह अपने घर वालों से मिलने आया हुआ था। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर इसे इसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने इसकी पैदल परेड भी निकाली थी। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है भिलाई के कुख्यात गैंगस्टर महादेव महर का। तपन सरकार और महादेव एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से फरवरी 2005 में तपन सरकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर महादेव पर गोलियों तथा धारदार हथियारों से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तपन सरकार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने मार्च 2015 में तपन सरकार समेत कुल 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं कुछ आरोपी सबूत के अभाव में बरी हो गए थे। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर नाम आता है रायपुर के कुख्यात गैंगस्टर सुमित रक्सेल का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। सुमित रक्सेल और मोनू एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों में गैंगवार होते रहते थे। अप्रैल 2016 में दोनों गैंगों ने सुलह करने का मन बनाया। इसीलिए सुमित रक्सेल और मोनू अपनी गैंग लेकर मौधापारा पहुंचे। दोनों गैंगों में सुलह का रास्ता निकल ही रहा था, किसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि मोनू ने पिस्टल निकालकर सुमित रक्सेल को गोली मार दी। इस हमले में मौके पर ही सुमित रक्सेल मारा गया था।
इस वारदात के बाद भले ही पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, लेकिन दोनों गैंग के सदस्य के बीच तभी से दुश्मनी चली आ रही है। रक्सियल गैंग के सदस्य हत्या का बदला लेने की फिराक में हैं, वहीं मोनू गैंग के सदस्य भी तैयार हैं। दोनों गैंग के सदस्य कई बार कोर्ट परिसर में आमने सामने आ चुके हैं। जून 2018 में दोनों गैंगों के बीच गैंगवार भी हुई थी। इस गैंगवार की साजिश मोनू ने जेल में बैठकर तैयार की थी। मोनू फिलहाल जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है छत्तीसगढ़ के टॉप गैंगस्टर तपन सरकार का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसने वर्ष 1986 में सिर्फ 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद 20 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने के बाद इसे वर्ष 2005 में एक अन्य गैंगस्टर महादेव महर के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी केस में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2015 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और तब से ही यह जेल में बंद है। दुर्ग की सेंट्रल जेल में बंद होने के बाद भी यह जुर्म की दुनिया में उतना ही सक्रिय है जितना यह 13 साल पहले था। पुलिस जांच में पता चला कि यह बैरक से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और अपनी गैंग को चला रहा है। राज्य में इसके नाम की धमक आज भी है। जबरन वसूली से लेकर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी जैसे आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी वजह से वर्ष 2018 में इसे दुर्ग जेल से निकालकर अंबिकापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अंबिकापुर जेल में इसे एक एकांत कारावास में रखा गया है।